बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुदस्सर साही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करेंगे कि अगर कोई किसी शख्स पर कातलाना हमला कर देता है, कत्ल करने की कोशिश करता है, तो क्या ऐसे शख्स को भी कोई सज़ा होगी कानून के अंदर? जी हाँ, ऐसे शख्स को भी सज़ा होगी कि वो दूसरे बंदे की जान लेने की कोशिश करता है। इसने तो कोशिश कर दी, फॉर्चुनेटली वो बच गया, उसकी गुड लक है कि वो बच गया। तो ऐसे शख्स को जो अटेम्प्ट करता है दूसरों को मर्डर करने की, उसको भी सज़ा होती है कानून के मुताबिक। इसको डील करता है ताज़ीरात पाकिस्तान का सेक्शन 324 और इसके अंदर 324 पीपीसी के अंदर यही बात बताई गई है कि अगर कोई बंदा किसी दूसरे शख्स को मारने की कोशिश करे और इस दौरान बंदे की डेथ नहीं होती, कोशिश करता है मारने की, उसे ज़ख्मी कर देता है, तो इस सूरत में उस बंदे को ज़ख्मी नहीं भी करता, मिसाल के तौर पर ये कोशिश करता है, बस किसी तरीके से जहर भी मिला सकता है उसके खाने में, तो कोशिश की इसने, लेकिन इसकी कोशिश मारने की नाकाम हो गई, तो ऐसे शख्स को ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 324 के मुताबिक 10 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। और साथ अगर सपोज़ इसने फायर कर दिया अगले बंदे के ऊपर उसको मर्डर करने के लिए, और वो फायर उसको लगा, ये कंधे के करीब लग गया जनाब, उसकी डेथ नहीं हुई, इसने कोशिश की उसे मारने की और उसको जनाब इंजर कर दिया, अब 324 तो लगेगी, लेकिन साथ जो इंजरी काज की है, जो उसको ज़ख्मी किया है, ज़ख्मी करने की अलग से सेक्शन लगेगी, जितना ज़ख्म होगा उसके मुताबिक उसकी अलहदा से सज़ा होगी। तो अटैम्प्ट जो मर्डर की है उसकी अलग से सज़ा होगी, जुर्माना अलहदा से होगा। इसमें याद रखने की बात यह है कि महज कह देना कि उसने मुझे मारने की कोशिश कर दी है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कि जब तक वो साबित ये करना है कि उसकी इंटेंशन मारने की थी, कत्ल करने की थी। मसलन कोई बंदा एफआईआर दर्ज करवाता है, तो एफआईआर के अंदर कहता है जनाब इसने मुझे जान से मारने की कोशिश की है, इसने फायर मार दिया है मेरे पाँव के जनाब अंगूठे के ऊपर, तो ये तो कोई बात ना बनी कि अगर इसने आपको मर्डर करना था तो पाँव के अंगूठे पे फायर मार के थोड़ी करना था, बनती नहीं है कोई बात। जब ये कहेगा कि जान से मारने की नीयत, तो फिर उसका कुछ बात बननी भी चाहिए। मिसाल के तौर पर उसने स्ट्रेट फायरिंग की, आमतौर पे एफआईआर्स के अंदर जब हम 324 लगवाना हो, बंदा बच जाए, फायर किया है, तो कोशिश करते हैं कि जब स्ट्रेट फायरिंग उसने की हो तो फिर हम लिखते हैं एफआईआर में, अक्सर आपने जो एफआईआर कभी देखी हो तो अक्सर लिखा होता है उसने मुझे जान से मार देने की नीयत से सीधा फायर किया जो कि मेरे करीब से गुजर गया, उसे जान से मार देने की नीयत से सीधा फायर किया जो मेरे बाजू में लग गया। तो ये ऐड जो करते हैं ना साथ कि उसने जान से मार देने की नीयत से यूं फायर किया, एक तो जान से मार देने की नीयत से कहना, इट मीन्स कि 324 अट्रैक्ट करवा रहे हैं। दूसरा, अगली बात जो होता है जान से मार देने की नीयत से सीधा फायर किया, कहाँ पर किया, ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर तो उसने वाइटल पार्ट पे किया कि जहाँ पर फायर लगने से डेथ हो जाती है, सर में किया, उसने आपकी चेस्ट में किया, तो फिर समझ में आता है कि ये वाइटल पार्ट्स हैं जहाँ पर फायर लगने से अमूमन डेथ हो जाती है, तो आप गुड लक थी, आप बच गए, लकीली आप बच गए, तो फिर 324 अट्रैक्ट होगी। अदरवाइज़ हाथ की उंगली पे लग गया है, पाँव के जनाब अंगूठे, तो इससे नहीं, वो फायर किया जो साथ वाली दीवार को जाके लग गया तो कत्ल करने की मुझे कोशिश की, ये बात नहीं बनेगी। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें इंटेंशनली, कोई बंदा कसदन नीयत के साथ इंटेंशनली किसी बंदे को मर्डर करने की नीयत होनी चाहिए। सबसे पहला इंटेंट, नीयत उसकी होनी चाहिए, वो चाहता है कि मैंने इसको मर्डर करना है, ये नीयत सबसे पहले। इसको मेंजरिया भी कहते हैं कि मेंजरिया का मतलब होता है गिल्टी इंटेंशन इसकी होनी चाहिए। उसके बाद वो एक्ट करे, महज उसका सोच लेना ये कोई भी ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा। सोचा, उसके बाद इम्प्लीमेंट किया अपनी सोच को, अमल में धारा यानी एक्शन कोई उसने लिया। तो तीसरी चीज़ है कि उसने कोई इम्प्लीमेंट करने के बाद कोई इंसिडेंट भी हुआ, कोई मिसाल के तौर पर वो इम्प्लीमेंट कर दिया उसने, तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। एक्शन जो उसने किया उसकी अलहदा से सज़ा, मिसाल के तौर पर इंजर जो कर दिया उसकी अलहदा सज़ा होगी। कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकती हैं, मिसाल के तौर पर इंटेंशन नहीं थी, फायर तो किया, सारा कुछ किया उसने, लेकिन उसकी नीयत ऐसी थी नहीं, मारना नहीं चाहता,
ये एक्सेप्शन में आ जाएगा। नीयत तो उसकी मारने की थी लेकिन उसने एक्शन नहीं किया, एक्सेप्शन में आ जाएगी। सेल्फ डिफेंस में अगर ये उस पे कातलाना हमला ना करता, उसे मारने की कोशिश ना करता, तो वो इसे मार देता। सेल्फ डिफेंस में इसने कुछ किया, एक्सेप्शन में आ जाएगा। फिर इसमें कि अगर जो एक्ट इसने किया है उसके साथ ये इम्पॉसिबल था उसका मरना, फिर भी 324 नहीं लगेगी। फिर इसके अलावा ये है कि वो शख्स जिसने प्लान किया था इसको मारने का, अपना प्लान वो विथड्रॉ कर लेता है, ख़त्म कर लेता है, नहीं मैं नहीं मारता, लेकिन फिर भी किसी जहर उसने रखा हुआ था, प्लान इसने छोड़ दिया कि मैं नहीं मारूंगा, इत्तेफाक से वो किसी तरीके से बंदा आके तो वो पानी पी लेता है, वो दूध पी लेता है, तो फिर भी 324 अट्रैक्ट नहीं होगी, इसने अपना प्लान ख़त्म कर दिया था। इसमें पनिशमेंट ज़रूरी नहीं कि 324 लगी है तो 10 साल होगी, कम भी हो सकती है, 324 में 10 साल तक हो सकती है। मसलन देखा ये जाएगा कि जो ऑफेंस हुआ है इसकी ग्रेविटी क्या है, इसकी जनाब कितनी शिद्दत है इसकी, और शिद्दत कैसे होगी, शिद्दत ऐसे पता चलेगा अगर तो प्लान्ड मर्डर है, इसने सोच समझ के प्लानिंग करके फिर उसको जनाब मर्डर किया, मर्डर करने की कोशिश की है, तो फिर 324 लगेगी, तो 10 साल तक सज़ा हो सकती। लेकिन अगर सडन प्रोवोकेशन है, मसलन इत्तफाकन इसकी कोई नीयत नहीं थी उसको मारने की, अचानक इश्ताल दिलाया इसको, कोई गालियाँ दे दी ऐसी, या कोई ऐसी बात हो गई है जिसकी वजह अचानक लड़ाई हो के तो इससे वो अटैम्प्ट हो गई है, जो उसने एक्शन लिया, आमतौर पे बंदा मर जाता है उससे, तो फिर इसको लेसर पनिशमेंट दी जाएगी, 10 साल से कम दी जाएगी। प्लान करना, नीयत, आपने इसमें यह है अटैम्प्ट टू कमिट मर्डर 324 पीपीसी। 511 भी आपने पिछले लेक्चर्स आपने सुने हो जो, तो उसके अंदर 511 है, 511 भी अटैम्प्ट है, लेकिन वो मर्डर के अलावा जो ऑफेंसेस हैं उनको डील करता है। तो 511 क्या था, कोई भी पीपीसी के अंदर जो जराइम दिए गए हैं उन जराइम को करने की कोशिश करे या वजह बने कि कोशिश की जाए। तो इन दोनों सूरतों में इस बंदे को जो कोशिश कर रहा है तो उसको सज़ा पता कितनी थी, जितनी उस जुर्म की सज़ा पीपीसी के अंदर दी है, ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर दी है, उससे आधी सज़ा इसको दी जाएगी 511 में। लेकिन ये यहाँ 511 में ये भी मैंने अर्ज़ किया था कि आपने वो सज़ाए मौत वाले केसेस में 511 नहीं लगती, 511 हमेशा सज़ाए मौत के अलावा जिनकी सज़ा हो, मसलन कैद वगैरह की सज़ा हो, तो उसमें 511 अट्रैक्ट होती है। प्रिपरेशन करना कभी भी जुर्म की भी मैंने बड़ी वजाहत से बयान किया हुआ। सबसे पहले गिल्टी इंटेंशन हो, ज़ेन हो, नीयत हो बंदे की, उसके बाद प्रिपरेशन होती है, तैयारी करे उसकी, उसके बाद तैयारी करने के बाद एक्शन करे, एक्शन करने के बाद फिर जुर्म। तो ये नॉर्मली अटेम्प्ट जब किसी की चीज़ की जाए, नीयत सबसे पहले की जाए, कोई जुर्म नहीं है, फिर प्रिपरेशन भी कोई जुर्म नहीं है। आप तैयारी करते हैं, जहर परचेज़ करके ला रहे हैं, तो ये कोई जुर्म नहीं है। पता नहीं आपने वो जहर इसी स्पेसिफिक बंदे को देना था कि नहीं, आपने वो पेस्टिसाइड लेके आए हैं, आप पता नहीं किसी जानवर के लिए वो लेके आए, नीयत और ज़हन में कोई जुर्म नहीं बनेगा। आपका जनाब तैयारी करना, ये भी कोई जुर्म नहीं बनेगा। हाँ, आपका तैयारी करने के बाद अमल करना फिर जुर्म बन जाएगा। वो जुर्म हो या ना हो, अगर हो जाए तो जुर्म होगा, अगर ना हो तो फिर अटेम्प्ट टू कमिट दैट ऑफेंस 511 होगा, अगर मर्डर के लिए करेंगे तो 324 होगा। तो इससे फिर आपको सज़ा हो सकती है। सर्टन केसेस में, कुछ केसेस के अंदर हमारा महज वो चीज़ उसकी कोशिश करना जो है ना, वो तो उससे भी पहले प्रिपरेशन करना भी जुर्म है। मसलन डकैती के लिए कोई बंदे प्लानिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए जनाब सारी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी की है अभी की नहीं है, तैयारी करना ये भी जुर्म है। जाली करेंसी, बंदे नकली नोट तैयार कर रहे हैं, वो जनाब उनके पास जमा कर रहे हैं कि ये मार्केट में फ्लोट करेंगे, मार्केट में भेजेंगे हम, तो फिर वो जाली करेंसी, ये भी जुर्म। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग महाजर आई हमने करनी है, उसके लिए असला वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं, किया नहीं, लेकिन प्रिपरेशन, ये कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें सिर्फ जुर्म की तैयारी करना भी जुर्म हो जाता है। तो उम्मीद है आज के लेक्चर से आपने बिलखसूस 324 पीपीसी और 511 और प्रिपरेशन कब जुर्म होती है इसके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा।
मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।